I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our poem for Standard 7 is titled The Way Through the Woods. In this poem, the poet tells us about a road that once passed through the woods but was closed many years ago. Over time, nature has completely covered it, and the road can no longer be seen. It is essential to preserve our and protect our natural लैंडस्केप फॉर फ्यूचर जनरेशन. यह ज़रूरी है हमें अपने जो प्राकृतिक ज़मीन है, लैंडस्केप है, सीनरीज हैं या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए. वन दीज एनवायरनमेंट आर लॉस्ट और डैमेज, एनवायरनमेंट लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, दे मे नेवर बी फुली रिस्टोर्ड, तो वो पूर्णतः कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता. व्हेन नेचर इज अल्टर्ड और डिस्टर्ब्ड इट बिकम डिफ़िकल्ट. जब नेचर में कोई परिवर्तन किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, समटाइम इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और कभी कभी असंभव हो जाता है उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए. कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस इन नेचर लाइक ए फॉरेस्ट, लेक, माउंटेन दैट यू हैव सीन और विजिटेड? हाउ वुड यू फील इफ़ इट डिसअपियर्ड फॉर एवर? कभी आपने कोई नेचर का, जैसे फॉरेस्ट है, झील है, कोई पहाड़ है, देखा हो, और कभी ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वाई डू पीपल कट डाउन फॉरेस्ट और बिल्ड ऑन नेचुरल लैंड्स? जंगल क्यों कट रहे हैं और नेचुरल लैंड्स पर बिल्डिंग्स क्यों बन रही हैं? कैन नेचर ऑलवेज रिकवर ऑन इट्स ओन? क्या नेचर हमेशा अपने आप में रिकवर हो जाती है? क्या मतलब वैसे हो जाती है रिकवर, लेकिन क्या हमेशा हो जाती है? हमेशा नहीं हो सकती. यदि उसको इस एक्सटेंट तक ख़त्म कर दिया जाए तो रिकवर होने का बिल्कुल स्कोप ही नहीं बचेगा. लेट्स स्टार्ट द पोएम. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 ईयर एगो, वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. लगभग 70 साल पहले उन्होंने, इसमें पोएट बताते हैं कि लगभग 70 साल पहले एक रोड जंगल में बनाई गई थी, या जंगल में एक रोड थी, एक रास्ता था. रोड तो बनाने से तो बिल्कुल ये हो गया कि अच्छे से रोड बनाई गई है, बट ऐसा नहीं था. रोड वहाँ पे पक्की रोड नहीं बनी हुई थी, लेकिन रास्ता था. वेदर एंड रेन, वेदर मौसम, बारिश आई और फिर धूप निकली, फिर वहाँ नहीं, पेड़ उग गए, घास उग गई, तो उसके कारण ये हुआ कि वो रास्ता वहाँ नहीं है. और एंड नाउ यू वुड नेवर नोन, और किसी को पता भी नहीं चलेगा. मतलब यदि कोई आज देख रहा है उसको, जो कि 70 साल पहले उसने नहीं देखा, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी रोड भी थी. तो कहने का तात्पर्य है कि नेचर ने अपने आप ही उस रास्ते को कवर कर लिया. देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स बिफोर दे प्लांटेड द ट्री, इट इज़ अंडरनीथ द कॉपी एंड हीथ. पेड़ लगाने से पहले जंगल में एक रास्ता था, एक सड़क थी. इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिक एंड हीथ एंड द थिन एनिमोन्स. यह झाड़ियों और घने जंगलों के नीचे थी. ये इस समय झाड़ी और घने जंगल के नीचे है, और पतले एक एनिमोन्स एक प्रकार का प्लांट है, और उस पतले प्लांट के नीचे है वो जो सड़क थी कभी. ओनली द कीपर श्री सीज दैट वेयर द रिंग ऑफ ब्रोड्स एंड द बेजर्ट्स रोल एट ईज. केवल कीपर मतलब रखवाला, या ये मान लीजिए भगवान ही देख सकता है कि ये वहाँ पर सड़क थी. और रिंगडो, उसमें रिंगडो एक एनिमल है, वो अंडे देता है. और बैजर जो है ये भी एक एनिमल है. रिंगडो एनिमल है, डव मतलब, और बैजर्स बिज्जू कहते हैं इसको हिंदी में, वो वहाँ पर आसानी से चल सकता है उस जगह में. देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स यट इफ़ यू एंटर द वुड्स. पहले एक रोड थी जंगल में, और यदि तुम जंगल में एंटर करोगे तो तुम्हें ऑफ ए समर इवनिंग लेट, जंगल में एंटर समर इवनिंग, गर्मियों में शाम में देर से. व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउंटरिंग पूल्स. जंगल में जब आप गर्मियों किसी शाम को, गर्मी में शाम में देर से जाते हो, मतलब इवनिंग, थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है, तो जब जो हवा होती है रात की हवा, ट्राउट, एक तरह से छोटे छोटे पोंड से घिरे और वाटर बॉडीज़ कोई और आसपास, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है. वेयर द ओटल विसल हिज मेड दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू. जहाँ ऊद बिलाव
ओटर ऊदबिलाव अपने साथी के लिए, अपने और दूसरे ऊदबिलाव के लिए विसिल करता है, सीटी बजाता है। जो ऊदबिलाव होते हैं वे जंगल में इंसानों से नहीं डरते, क्योंकि इंसान जंगल में दिखते ही बहुत कम है, तो वो आवाज़ निकालते हैं। यू विल फियर हियर द बीट ऑफ हॉर्स फीट एंड स्विश ऑफ ए स्कर्ट इन द ड्यू। तो वहाँ पे आप घोड़े की बीट की आवाज़ सुनेंगे, पैरों के टप टप, और स्विश ऑफ स्कर्ट इन द ड्यू, और ड्यू के बीच में से, ओस के बीच में से हवा की स्टिडली स्कैंटरिंग थ्रो, जो कि उनके बीच में से गुजर रही है, उसकी आवाज़ सुनेंगे इस तरह की। द मिस्ट्री सॉलिट्यूड, जो हवा है उन ड्यू के बीच में से उन सुनसान रास्तों पर, मिस्ट्री सॉलिट्यूड एकांत रास्तों पर बिल्कुल चुपके से एंटर करते हुए गुजर रही है। एज तो दे परफेक्टली न्यू, और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे परफेक्टली इस रास्ते को जानती है, जो पुरानी खोई हुई सड़क है जंगल के से होकर जाती है। बट देर इज़ नो रोड थ्रू द वुड, हालांकि जंगल के थ्रो कोई भी रोड नहीं है, लेकिन वो जो हवा है, इसमें जो फील किया गया है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है कि वो उन रास्तों पर, उन सुनसान रास्तों पर, एकांत रास्तों पर भी इतने कॉन्फिडेंटली चल रही है जैसे वो सड़क को अच्छे से जानती है, जिसमें कि कोई रोड सड़क है ही नहीं। Dear students, this poem gently reminds us of the power of nature and time. Though the road no longer exists, its memory still lingers in quiet moments and imagined sounds. The poet shows how nature can erase human paths, yet preserve their echoes in silence and mystery. I hope you enjoyed this calm and imaginative poem. Remember, not everything that disappears is truly lost. Some things live on in memory and imagination. Let this poem inspire you to observe nature closely and reflect deeply. See you soon with another beautiful poem that will spark your thoughts and feelings.